ऑल्ट की एक की होती है कीबोर्ड के अंदर, आप प्रेस करेंगे ना आपके पास सारी कीज आप खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने ऑल्ट प्रेस कर दिया, देखो सब पे की आ गई। आपकी ये टैब की कीज आ रही है। फाइल में जाना है तो एफ प्रेस करना है, होम में जाना है तो एच प्रेस कर लो, एंसर में जाना है तो एन प्रेस, ये सारे टैब की कीज। तो मुझे होम के अंदर जाना है तो मैं एच प्रेस कर लूंगा। उसके बाद फिर होम के अंदर रिबन्स की क्या आ गई, तो मुझे यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई करना है या नहीं करना, सेंटर करना है, मर्ज करना है, सारी कीज आ रही है। अगर माउस से करो तो बेहतर है, वरना आप कीबोर्ड से भी सीख सकते हो जल्दी जल्दी करके एक दफा। इस तरह मैंने बॉर्डर की थी, क्योंकि ज्यादातर मैं बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। तो मैं बॉर्डर को देखो कितना जल्दी में दे रहा हूँ, यहाँ पर यूं कर लूंगा सिलेक्शन के तौर पे, और मेरे ये की प्रेस के लिए बॉर्डर आ गया। अगर हटाना है तो मैं नो बॉर्डर कर लूंगा। मैं यहाँ यूं सिलेक्शन कर लिया, देखो ये कीबोर्ड से इस तरह यहाँ तक का, और अल्ट एश और बी और ए करा प्रेस, तो उसने ऑल बॉर्डर दे दिया। अल्ट एश बी एन नो बॉर्डर। आप रखेंगे तो आपके पास जो की आ रही है, आप जब एश को प्रेस करेंगे तो उसके बाद फिर और कीज आ गई। बॉर्डर में जाना तो उन्होंने बी बताया था, मैंने बी प्रेस कर लिया। उसके बाद ऑल बॉर्डर होता है ए से, और एन से नो बॉर्डर होता है। तो ये दो की भी आप याद करो जो बॉर्डर अप्लाई करते हैं। मैं इनको कहता हूँ नो बॉर्डर। ऑल्ट प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली ही समझ में आएगा। ऑल्ट प्रेस किया ना, देखो मुझे अगर इनके अंदर बॉर्डर अप्लाई करना है इन पूरी सिलेक्शन के अंदर, तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, तो देखो ये टैब की कीज आ गई। अब आपको किस टैब में जाना है, तो आपने कहा ऐश में जाना है, तो आपने ऐश प्रेस कर लिया। अब आप ऐश के टैब में आ चुके हो आप। उसके बाद मुझे बॉर्डर की रेबन में क्लिक करना है, तो बी उन्होंने दिया हुआ है, आप बी प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर भी कीज आ रही है बहुत सारी, तो आपने करना है ऑल बॉर्डर। तो उसके लिए फिर ए वाली की थी। तो यही तरीका आपने बार बार प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे तो याद हो जाएगी, आप जल्दी से कर लेंगे। जैसे मैंने किया, तो ये आ गई। अब यहाँ पर मार्कशीट की रकम सबसे पहले हमारा सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर नेम, जिसका स्टूडेंट का नेम जो होता है, मैं करूँगा नेम। और फिर सब्जेक्ट, तो उर्दू का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद फिर करेंगे सिंधी सब्जेक्ट, और फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश कर लेंगे, और फिर मैथ कर लेंगे। और ज़्यादा देना है तो आपके ऊपर है, और पर सब्जेक्ट जो होगा वो 100 का हुआ। तो मैंने 5 सब्जेक्ट दे दिए। उसके बाद फिर इन सब्जेक्ट में से बच्चे ने कितने लिए, तो ऑप्टेन मार्क्स जो होते हैं, और टोटल कितने नंबर का था पेपर, तो आप टोटल बताते हो। उसके बाद फिर ग्रेड होता है, नहीं बल्कि परसेंटेज, और फिर ग्रेड होता है, और उसके बाद ई मार्क्स होते हैं। और इन सब को मुझे बॉर्डर पे यूज करना है। मैं करूंगा यहाँ से यू सिलेक्शन इधर तक, और अल्ट एच बी ए प्रेस किया, तो उस हिसाब से मेरे पास बॉर्डर आ गए। ये बंद हो गया शायद। ठीक है, ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गई। नंबर सीरीज के लिए अब हम की वो उनका फॉर्मेट उठा के पेस्ट कर लेते हैं कुछ, हाँ कुछ हद तक एक्सेल पे होती है। हाँ वो असाइनमेंट भी होगा आपका। खैर अब वो आपको एक और एडवांस इसके बाद चीज़ आने वाली है, वो असाइनमेंट होगा। इसके बाद आप ये क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक असाइनमेंट दूंगा मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर मैंने आपको बताया था ना कि एक और नंबर लिखने का तरीका होता है। एक नंबर मैंने बताया था ऐसे करके ड्रैग कर लेते हैं हम लोग, तो नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाता है। तो मैंने यूँ करके ड्रैग कर लिया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद फिल सीरीज में आके मैंने इसको फिल सीरीज किया, तो वो पड़ गया। दूसरा तरीका था एक और दो, और दोनों को सिलेक्शन करके आप ड्रैग करेंगे, तो इंक्रीमेंट खुद ब खुद आएगी। आपको फिल सीरीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक 1 2 3 4 से चलेगा। जो तीसरा तरीका होता है वो होता है वन लिखो आप, और छोटे से इस डॉट को प्रेस कर क्लिक करो, और कंट्रोल के साथ क्लिक करके नीचे लेके जाएंगे, तो भी आपके पास इंक्रीमेंट करके देगा। तो ये तरीका। अब जो चौथा मैं तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका होगा कंडीशन के तौर पे। कंडीशन लगती है अगर की बात करता है वो, अगर ये इसके बराबर हो तो ये करना है, अगर इसके बराबर तो ये करना है। तो इस वाले सेल पे आके हम लोगों ने कंडीशन लगानी है। इन दोनों को आपस में कंडीशन होगी। अगर ये खाली होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, अगर इसमें कुछ लिखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ये कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पर। इफ लिखूंगा, इफ के बाद उसने मुझे इंटेलिसिस दे दिया कि इफ की कंडीशन हमारे पास है, आपने टैब प्रेस कर लिया। उसके बाद आपने ये वाला सेल दिया जहां पर आप कुछ लिखोगे, आपने उस सेल को क्लिक किया, उसका एड्रेस आ गया F11, एफ उसका कॉलम, 11 इसकी रो। उसके बाद आपने इक्वल करके कहा कि अगर ये खाली हो, कॉमा तो खाली बताना है आपने। अगर इसके अंदर कुछ लिखा जाए तो उसी रो के अंदर उसी जगह पे 1 बाय 1 का इंक्रीमेंट कर दो। ये मैंने बता दिया। अगर ये सेल खाली होगा नेम वाला, तो खाली बता देगा। अगर कोई चीज लिखी जाएगी तो उसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये एक फॉर्मूला है, समझ में आ रही बात। एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूंगा खुद ब खुद बनाएगा।
अगर मैं हटा दूंगा तो हट जाएगा, वो लिखूंगा तो आ जाएगा, हटा तो हट गया। और ये फॉर्मूला एक सेल पे लगा हुआ है, बाकियों पे नहीं लगा। जैसे मैंने यहाँ पर आके 1 लिखा, कुछ भी लिखा 1 आ गया, और यहाँ लिख रहा हूँ तो नहीं आ रहा। अगर यही चाह रहे हो कि सब पे लग जाए तो उसका शॉर्टकट तरीका होता है, क्योंकि इस पे लगा हुआ है, देखो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है। इसको आपने यहाँ से डॉट से पकड़ के नीचे ड्रैग कर लोगे तो सब पे ये फॉर्मूला लग जाएगा ऑटोमेटिकली, सब सेल पे। मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पर ये छोड़ दिया, अब सब पे लगा हुआ है। देखो मैं जैसे ही रख रहा हूँ तो सब पे बता रहा है। ऊपर आपको एड्रेस बार नजर आ रहा होगा क्या? अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले आकिब, तो 1 आ गया, इमरान 2 आ गया, आमिर ये आ गया, और जीशान तो 4 आ गया। मैं कर दूंगा यहाँ पर नोमान, ये नाम देता जा रहा हूँ मैं। खुद ब खुद वो सीरीज फिल होती जा रही है, हटा देंगे तो फिर हट भी जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे यहाँ पर मंसूर और ताहिर, तंजीम, तनवीर। ठीक है, ये सारे नंबर आ गए, कोई मसला इसके अंदर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आप, ठीक है। अब इसके ऊपर नंबर दिए जाएंगे, नंबर के लिए मैं ये यहाँ से पूरा सिलेक्शन कर दूंगा। उसके बाद इन सिलेक्शन के दौरान ही मैं टाइप कर लूंगा इक्वल ऑपरेटर, और लिखूंगा यार एंड बिटवीन। सबसे कम नंबर 5 होंगे, उसके बाद ज्यादा नंबर 100 होंगे। और कंट्रोल इंटर करके इसको करना, कंट्रोल इंटर करिएगा आप, कंट्रोल को प्रेस करते हुए इंटर करेंगे तो आपका सब पे नंबर आ जाएंगे। और ये नंबर ये फिक्स नहीं है, वो रेंडमली चेंज होते जाएंगे। तो फिक्स करने के लिए पहले मैं दिखाता हूँ कैसे चेंज होगी। जैसे यहाँ पर 65 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए, देखिए मैं कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पर तो वो नंबर चेंज होंगे, देखो कोई और होगी नंबर, कुछ और लिखेंगे दोबारा चेंज होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ फिक्स हो जाए, ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी परसेंटेज भी बार बार चेंज होती जाएगी। तो इन सब को यहाँ से लेके दोबारा सिलेक्शन कर लूंगा, और फिर इसको कर देंगे कॉपी, कंट्रोल सी से भी कर सकते हो आप। मैंने कॉपी करा, कॉपी के बाद फिर आप ये वाला प्रेस करिएगा, 1 2 3 4 वाला, इसको प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। अब कुछ भी लिखेंगे तो आपके नंबर फिक्स होंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। एक और तरीका होता है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं जल्दी में कर लूँ तो शॉर्टकट ये मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो भी काम आएगा। फिर मैंने रेंट बिटवीन कर दिया, और कम सबसे सबसे नंबर में चाह रहा हूँ 5 हो, और ज्यादा नंबर 100 हो, और कंट्रोल एंटर कर लिया, नंबर आ गए। फिर दोबारा से कंट्रोल सी कर लो उसी के ऊपर, और फिर उसी के ऊपर कंट्रोल वी प्रेस कर लो, फिर दोबारा से कंट्रोल कर लो। करेंगे तो आपके पास ये छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा, उसमें से आपने 1 2 3 को प्रेस करना है और स्केप करना है। तो ये वही वाला तरीका जो हम लोग वहां से करके आ रहे थे, यहीं से हो गया। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल, फिर 1 2 3 वाले को आप क्लिक करें और स्केप प्रेस कर लें, तो वो फिक्स हो जाएंगे उसी के ऊपर। आप माउस से जाके करिए ना करें। उसके बाद फिर ऑटो सम की बात की जा रही है, इसमें जा रहा हूँ इन सब का टोटल निकल के आ जाए, क्योंकि पर सब्जेक्ट 100 गए, 100 100 100, तो टोटल जो होगा 500 होगा। न्यू सिलेक्शन कर लें आप, 500 लिख के यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर लें शिफ्ट के साथ नीचे तक, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू उस सेल पे आ जाएगी कंट्रोल डी से। और मैं चाह रहा हूँ इनके ऊपर इन सब का टोटल चाहिए, तो फिर आप अल्टर को प्रेस करते हुए प्लस को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला इसके ऊपर लग जाएगा। इधर सेल रखा मैंने, अल्टर और इक्वल के ऑपरेटर को प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लगा के दे दिया, और इंटर करना है बस आपने। वरना अगर आप चाहो तो खुद सम लिख दो ऐसे और रेंज दे दो, तो भी आप कर सकते हो ऐसे, जैसे करते थे हम लोग लास्ट क्लास में किया था, तो भी कर सकते हो। पर अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो अल्टर प्लस यूज कर लो और एंटर कर लो, इसका निकल के आ गया। और फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए नीचे आप सिलेक्शन कर लो और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो सबका मुख्तलिफ सम निकल के आ जाएगा, यहाँ पे सबका अलग अलग निकल जाएगा। तो हर बच्चे ने ये उसमें मार्क्स उठाए 500 में से। उसके बाद फिर परसेंटेज की बात की जा रही है। परसेंटेज के लिए यहाँ पर आके दो टाइप होते हैं परसेंट निकालने के। एक तो नॉर्मली तरीका जो होता है, जो निकालते हैं हम लोग, पहले नॉर्मली तरीका हम करते हैं इक्वल, उसके बाद करते हैं ऑप्टेन नंबर, फिर करते हैं यहाँ पर डिवाइड, टोटल, मल्टीप्लाई, 100 करते हैं, ऐसे करते हैं और एंटर करते हैं तो परसेंटेज ऐसे निकल के आ जाती है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली जो बनाते हैं हम लोग, टोटल नंबर करते थे, उसके बाद डिवाइड करते थे, फिर ये ऑप्टेन नंबर करते थे, और उसके बाद फिर बल्कि उल्टा कर रहा हूँ मैं, इक्वल, ऑप्टेन नंबर, डिवाइड, टोटल, मल्टीप्लाई, 100 करके एंटर करते तो ये परसेंटेज आती थी। और इसके बाद फिर आप यूं करेंगे तो सबके पास परसेंटेज आ जाएगी। पर ये मैं चाह रहा हूँ ये वाली नहीं चाहिए मुझे, परसेंटेज के सिंबल वाली चाहिए। उसमें फिर पॉइंट्स की वैल्यू नहीं आएगी, तो आपने करना है क्या, आपको यूं सिलेक्शन करना है और परसेंटेज का जो सिंबल आ रहा है इसको क्लिक करें आप, यहाँ पर आता है परसेंटेज का। उसके बाद फिर आपने करना है इक्वल टू, ऑप्टेन, डिवाइड, टोटल, बस इतना करना है। मल्टीप्लाई का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपने बस इंटर करना है। तो देखो परसेंटेज उसकी भी आ गई, परसेंटेज सिंबल के साथ, कंट्रोल डी प्रेस कर लेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। कोई मसला? और आप इसका लगाए कि आप ग्रेड कर दें, सारा काम आपका परसेंटेज के साथ होगा और ये दोनों आपस में लिंक है। जैसे
परसेंटेज का इन दोनों से लिंक था, इसी तरह परसेंटेज की जो वैल्यू है वो इसके साथ लिंक करेगी। तो उसके लिए मैं इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसकी क्यूरी बढ़ती जाएगी, और उसके बाद इसकी साइज भी बड़ी कर लेते हैं क्योंकि इसकी साइज वेट के हिसाब से भी बड़ी होनी चाहिए ताकि वो पूरा कोड आपको सर, और इसके बाद जो कोड होगा उसकी साइज थोड़ी बड़ी कर लेते हैं ताकि आपका नजर आ जाए। इस जगह पे इफ की कंडीशन लगेगी, इफ की बात की जा रही है, अगर की बात की जा रही है, अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, लास्ट क्लास में पढ़ाया था फिर आपको मैंने कि अगर उसके बराबर या उससे बड़ा हो, किसके बराबर किसके बड़ा, तो मैंने कहा कि 100 के बराबर या उससे बड़ा हो, यानी ये वाला सेल 100 की परसेंटेज के हिसाब से उससे बड़ा है उसके बराबर हो, तो आपने फिर मैसेज में बताना है ए प्लस ऐसे। ठीक है, ये वाली चीजें मैंने खुद लिखी है, आप इसमें कुछ भी मैसेज शो करवा सकते हो, बस कंडीशन देखिएगा, अगर ये वाला सेल परसेंटेज वाला सेल 100 के बराबर या उससे बड़ा हो तो आपने ए प्लस बताना है, और फिर आप कोमा दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इसी फॉर्मूले को आप कॉपी कर लो, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद उसी के आगे पेस्ट कर लो, और फिर छेड़िएगा मत, बस आप इसको 90 कर लीजिएगा, या 90 कर लिया। अब इसका ये मतलब है कि 90 से लेके 99 तक जिसका भी नंबर आएगा, जो भी परसेंटेज वो होगा, उसके लिए फिर ए बताओ। फिर दोबारा से पेस्ट कर लिया, फिर आप बता रहे हो अगर उसका उसकी परसेंटेज 80 से लेके 89 तक आ रही तो उसके लिए फिर बी बता दो, बी ग्रेड। फिर दोबारा से पेस्ट कर लिया, फिर आप बताते हो कि जिसकी परसेंटेज 70 है और 70 से लेके 79 तक, तो उसके लिए फिर आप बताओगे सी ग्रेड। उसके बाद दोबारा पेस्ट कर लिया, और आप बता रहे हो अगर जिसकी परसेंटेज आ रही है यहाँ पर 60 और 69 तक, तो उसको बता दो आप बी ग्रेड। अगर उसमें से कोई भी परसेंटेज मैच नहीं हो रही तो फिर आपने आगे if नहीं लगाना, उसके बाद दोबारा से ब्रैकेट देना और करना है फेल। फेल कर दिया, और उसके भी डबल कोट्स कम बंद कर लिए। अब सारी ब्रैकेट जो आपने ओपन की थी, 1 2 3 4 5, पहली ब्रैकेट आपके पास आएगी रेड वाली, दूसरी ब्रैकेट आएगी आपके पास ग्रीन वाली, और तीसरी आपके पास आएगी पर्पल, और चौथी जो आएगी वो आपके पास ब्लैक वाली आएगी। यानी जब आखिर में ब्लैक वाली आ जाए तो इसका मतलब सारी ब्रैकेट हमारी बंद हो गई है, आखिर में ब्लैक। एंटर कर लो, तो देखो ये फेल हो गया। उसके बाद आपने इन सबको अलग अलग तरीके से इनकी परसेंटेज निकाल दे, मैं ड्रैग करूंगा, तो कोई डी ग्रेड पे आ गया, कोई फेल हो गया, कोई बी ग्रेड, कोई फेल हो गया। अब आप इसको पास कराना चाह रहे हो, तो मैं आखिर को चारों को पास कर लूँ, तो मैंने इसको 100 कर लिया, और यहाँ पर भी 100 कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 100 कर लेते हैं, तो ये सी तक पहुंच गया देखो, 74 तक, और 74 से लेके आगे तक चल रहा था। दोबारा से मैं करूंगा यहाँ पर 100, तो बी तक पहुंच गया है। एक और मार्क्स में दे देते हैं 100, तो ये ए प्लस पे आ गया, क्योंकि सब में इसने 100 ले लिया, तो टोटल 500 में से 500 तो वो ए प्लस पे। अगर यहाँ पर आके वो 80 कर लेता है तो वो पहुंचेगा ए प्लस पे, ए पे सॉरी, क्योंकि 90 से लेके 99 तक उसने कहा था ए प्लस ए हो, और 100 से लेके 100 के ऊपर वाला सारा ए प्लस था। अगर यहाँ पर आके वो ले रहा है 70, और क्योंकि अभी तक 90 के अंदर पड़ा हुआ है, मैं करूँगा 60, तो अभी भी 90 के ऊपर पड़ा हुआ है तो ए ग्रेड है। अगर मैं करूँगा 50, अभी भी 90 के अंदर है तो यही बताएगा आपको। अब 40 कर लेते हैं यहाँ पर, तो बी ग्रेड, क्योंकि 80 से लेके 89 तक वो बी ग्रेड पे रहेगा, तो वो कंडीशन दी हुई थी मैंने। तो इसी तरह कोई पास हो गया, कोई फेल हो गया, तो ये थी आपकी इफ की कंडीशन। एक दफ़ा दोबारा से फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो काम किया था। F2 प्रेस कर लिया, और यहाँ पर आके देखो पहले मैंने इफ रखा, उसके बाद इस वाले सेल को क्लिक कर लिया, तो उसका N11 आ गया, N उसका कॉलम, 11 इसकी रो, और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया। उसके बाद फिर मैंने परसेंटेज अपने हिसाब से बतानी है, अगर उस वाले सेल में ये वाली परसेंटेज हो या उससे बड़ी वाली हो, तो आपने ए प्लस बताना है। फिर इसी यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने कॉपी कर लिया इक्वल के अलावा, ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इस दफ़ा ये वाला कॉपी नहीं किया जा रहा, इस दफ़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का मैसेज जो लिखा हुआ था पहली दफ़ा, कॉपी करके आगे पेस्ट करके उसकी परसेंटेज चेंज कर ली, और मैसेज चेंज करके उसको मैंने एंटर कर लिया, और आखिर में आके मैंने फेल दे दिया और सारे ब्रैकेट बंद कर दिए, उसमें से ब्लैक वाला ब्रैकेट होगा, जिसका मतलब मैंने सारे बंद कर दिए। एंटर करना है बस आपने। तो उम्मीद है कि आपको परसेंटेज का ग्रेड का निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। अब आप अपने निकाल के दिखाइएगा। इसको रखा यहाँ पर, और यहाँ पर आके डबल क्लिक करेंगे रिमार्क के लिए, और आपने अब सेल का जो एड्रेस था वो चेंज करना है। तो यहाँ पर यूँ भी कर सकते हो, इधर आके गुड बता सकते हो, एक्सीलेंट बता सकते हो, एक्सीलेंट, और उसके बाद फिर इस जगह पे करेंगे आप गुड, और उसके बाद फिर करेंगे आप नॉट बैड,
और उसके बाद करेंगे पुअर, और आगे वाला काम हम नहीं करेंगे, उसके बाद फेल कर देंगे इस बेचारे को, कॉमा फेल, और जितनी ब्रैकेट्स थी हम करेंगे बंद, 1 2 3 4। नोट पैड बता दिया उसने, कंट्रोल डी प्रेस कर लो तो फेल 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 हो गया। और अगर आप कंट्रोल एंटर कर लो, देखो चेंज हो रहा है, एक्सीलेंट, 80, गुड आ गया। बस इसी को कॉपी कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला आप पूरा कॉपी कर ले, यहाँ से लेके यू तक, कंट्रोल सी, और इस जगह पे रख के वहां पर पेस्ट कर ले, और अपने जो जहाँ पर एबीसी दिया होता है उस जगह पे कोड पेड जो करके फिर फाइनलाइज कर, सब कुछ सेम। फेल तो आप दूसरे पे आ रहे हो ना, वो खुद बता देगा। चलिए ये कर दिया, उसके बाद फिर मुझे हाईलाइट करना है, ए वाले कौन से, बी वाले कौन से, तो मुझे हाईलाइट करना है। तो मैं पूरे को सिलेक्शन कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन कर लिया, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके मैं हाईलाइट सेल कर दूंगा। जो ज्यादा बड़े होंगे उसको मैं चाह रहा हूँ कलर दे दो ग्रीन, तो ये कलर आ रहे हैं देखो आप, तो मैं करूँगा इसको कलर देना ग्रीन, ग्रीन और विद डार्क टेक्स्ट, इसकी सही होगी। अच्छा नंबर में दे रहा हूँ, फिर मैं नंबर में दे रहा हूँ, टेक्स्ट में नहीं दूंगा, नंबर में दूंगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू में आके, इक्वल टू हो या ग्रेटर देन हो, यहाँ पर आके, और अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं यहाँ से आके कस्टम में जाके भी दे सकता हूँ, कस्टम में आपके पास फिल के नाम का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर आके कलर दे दो। बड़ी वैल्यू पे वो सिलेक्शन करेगा, 500 में से बड़ी थी वैल्यू, और उसमें से ये वाली बड़ी वैल्यू है, तो आपके पास कलर आएगा। कम वाली वैल्यू पे कलर देना है, कम वाली वैल्यू पे आते हैं, मैं कहूँगा लेस देन, जो कम होगा, यहाँ पर आके करूँगा लेस देन वाले पे करना है आपने रेड। क्योंकि इससे बड़ी थी वैल्यू 400 वाली, तो इसमें जाती लाल इसमें करके, अगर आप इसको अलग से कर ले तो कर सकते हो। तो कलर दे सकते हो, अगर आप चाहो तो सैम्बल भी दे सकते हो, सैम्बल से बना के इसमें परसेंटेज के सैम्बल आते हैं, वो सैम्बल आते हैं, ये वाला आइकन सिग्नल लगा दो यहाँ पर, सिग्नल दे सकते हो कि इसके सिग्नल कम आ रहे हैं, नहीं यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर प्रोग्रेस बार लगा सकते हो, कलर अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप ले सकते हो, ये प्रोग्रेस बार, इससे आपको बार बताएंगे इस तरह। नहीं हम तो देख रहे हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल दे दो, मार्क्स का रिमार्क्स का, मैं कर दूंगा यहाँ पर सेल रो कॉलम, इनको बोर्ड कर दिया, उसके बाद इसकी साइज बड़ी कर दी, और इसके बराबर वाले सेल होंगे उनको मैं बॉर्डर दूंगा, और फिर इसको मर्ज कर दूंगा, इन सबको यहाँ से लेके मर्ज कर देंगे, और सबकी साइज के हिसाब से मैं कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से मैं पूरा एक्शन परफॉर्म करवाऊंगा, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद में चाहते यहाँ पर जिसका नाम लिखूँ, ये हाईलाइट कर दी इसको शीट पर, वो डेटा हाईलाइट करना है कि आपने सिलेक्शन करना है यहाँ से यहाँ तक, और सिलेक्शन आपने 1 से लेके यहाँ तक करना है। उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ गए और न्यू रूल पे आ गए, उसके बाद यूज एंड फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर लो, उसके बाद इस बॉक्स को चेक कर लो, चेक करने के बाद आपने सेल का एड्रेस देना है, ये वाला 1 वाले को ही क्लिक कर लो, उसके अंदर जो डॉलर आ रहे हैं वो हटाने हैं आप, ये डॉलर हटा दिया, और ये डॉलर हटा दिया, डॉलर आपने लाजमी हटाने, हटाने के बाद आपने दोबारा से इक्वल इसके आगे करना है, और अपने सेल का रेफरेंस देना है, ये वाला ऐसे। एक बार दोबारा समझा दूँ आपको मैं, टेबल सिलेक्शन, न्यू रूल पे आ गए, उसके बाद फिर इस वाले आखिरी वाले पे क्लिक करना है,
और इस एरो को क्लिक कर लो, आपके पास ये बॉक्स आएगा। बॉक्स आने के बाद आप इस वन को प्रेस कर, वन को प्रेस करने के बाद ये डॉलर दोनों हटाने और F4 प्रेस करेंगे तो इससे भी डॉलर हट जाते हैं। आप प्रेस प्रेस करते जाएंगे या खुद हटा दे तो फिर इक्वल दे दो। उसके बाद फिर रेफरेंस सेल ये दे दो। उसके बाद दोबारा एरो को क्लिक कर लो और फिर फॉर्मेट पे आके आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लो। तो मैं आपके करता हूँ उसका कलर पर्पल कलर। ओके किया, ओके किया। और यहाँ पर आके मैं जो भी लिखूंगा वो हाईलाइट होगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ मुझे आके को हाईलाइट करना है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ ए वाले जो हैं वो हाईलाइट कर दूँ, ए प्लस वाले या बी प्लस वाले, ए वाले कर लूँ, ए प्लस, ए वाला। फेल वाले हाईलाइट करने कौन है निकम्मे, तो देखो यहाँ पर कर दूंगा तो सारे निकम्मे सामने आ जाएंगे, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो लिखेंगे वो होगा। 100 वाले देखने कौन कौन से, 100 वाले। तो ये सिलेक्शन का काम था। उसके बाद फिर मुझे कॉलम करना है या रो करनी है पूरी ऐसे। जैसे 2 रो को हाईलाइट करना है, 3 रो को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए फिर मैं आऊंगा दोबारा से उसी तरह कर लेंगे इसको, न्यू सिलेक्शन ऐसे। उसके बाद फिर आओगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर और फिर न्यू रूल पे आओगे और लास्ट वाले को क्लिक करके स्टेप को आप क्लिक कर लें। और इस दफा आपने दोबारा से वन को ही क्लिक करना है और बीच वाला डॉलर हटा दो, सिर्फ एक। पहले मतलब हम लोगों ने दोनों हटाए थे, इस दफा बीच वाला डॉलर हटाया जा रहा है। उसके बाद से इक्वल और फिर रो वाला सेल दे दो और दोबारा से चेक लगा दो यहाँ पर, और यहाँ पर आके फॉर्मेटिंग में से कोई सी कलर दे दो। मैं चाहूँ इसका कलर रेड देना चाह रहा हूँ। ओके किया, ओके किया। और करूँगा नंबर 1 रो हाईलाइट कर दो, नंबर 1 हाईलाइट होगी। नंबर 2 हाईलाइट कर दो, नंबर 2 हाईलाइट होगी। नंबर 3 करना है, नंबर 4 करना है, और नंबर 5 करना है, और नंबर 6 करना है, नंबर 10 करना है रो के लिए बीच वाला। उसके बाद फिर कॉलम की बात की जा रही है। कॉलम के लिए करना क्या है, इस दफा हेडिंग के साथ आपने सिलेक्शन करना है। पहले हम लोगों ने यहाँ से किया था सिलेक्शन, रो और से सेल के लिए। कॉलम के लिए दोनों कर ले, सारी टेबल कर लो। उसके बाद फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आके न्यू रूल पे आओगे और फिर आखिरी वाले पे क्लिक करो, इस पे कर। और फिर सेल ऊपर वाला दीजिएगा क्लिक पे, और इस दफा आपने पहला वाला डॉलर डालना है और उसके आगे इक्वल दे दो, रेफरेंस ये कॉलम वाला सेल दे दो और फिर इस एरो को क्लिक कर लो। और फिर फॉर्मेटिंग में आके इस दफा इसकी फॉर्मेटिंग मैं दूसरी टाइप की कर रहा हूँ, ग्रेडियंट टाइप की। तो मैं चाह रहा हूँ पहला कलर इसका कर दो ये वाला ग्रीन वाला, और दूसरा इसका कर दो बिल्कुल डार्क ग्रीन वाला। और इसमें से जो इसका टाइप होगा वो डायमंड टाइप का टाइप का है, तो मैं चाह रहा हूँ सेंटर वाला ये स्टार बन के आ जाए। ओके किया, ओके किया, ओके किया। उसके बाद मैं लिखूंगा मुझे हाईलाइट करना है परसेंटेज का सेल, परसेंटेज का कॉलम। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? ठीक है, टोटल कर दिया वो, देखो उसने हाईलाइट कर दिया अलग अलग डिजाइन के साथ। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि रिमार्क्स का हाईलाइट कर दो, रिमार्क्स को कर दिया जाए। और इनको हटा दोगे तो बिल्कुल आपकी रिसेट हो जाएगी टेबल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ देखो हिंदी सब्जेक्ट को हाईलाइट कर दो, उर्दू को करना है। इसी तरह मुझे रो हाईलाइट करनी है 6 वाली। इसी तरह मुझे नाम सेलेक्ट करना है नोमान का। सारा काम हो गया। इस तरह आके हमारी मार्कशीट खत्म हो जाती है। फिर अगली क्लास में